राम राम जी। हम पक्षियों को कैद करके रखने का समर्थन नहीं करते। यह जो आपको तोते दिखाई दे रहे हैं ना, पैरट, ये किसी व्यक्ति से लिए गए जो इनको बेच रहा है, सेल कर रहा है। और यह क्यों लिए गए हैं? क्योंकि इनको आजाद करना है हमने। तो यहाँ पर मैं आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इनके बारे में एक रेमेडी बताऊंगा, वह भी आप नोट करें। और अगर वैसी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं तो आप यह उपाय करके चल सकते हैं, जिससे कि बुध ग्रह के अच्छे फल आपको प्राप्त हो। क्योंकि यह पक्षी जो हैं, यह बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो आपको परेशानियां क्या आएंगी, यह पहले समझें ज़रूर। देखिए, बुध ग्रह व्यापार के साथ जोड़कर देखा जाता है। किसी व्यक्ति का व्यापार खराब हो तो इसका मतलब उसका बुध खराब हो रहा है। किसी की बहन या बेटी को कष्ट आ रहे हों तो बुध ग्रह खराब हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और बार बार वह अकेलेपन का शिकार हो रहा है तो उसका बुध ग्रह खराब हो रहा है, ये साफ संकेत है। अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे में ही रहता है, बाहर दुनिया से मिलना पसंद नहीं करता, अपने आप को कैद किया हुआ है कमरे में, ज़्यादा बात नहीं करता, घर वालों से खाना लेता है और जाकर अपने कमरे में बैठ जाता है, तो उसका बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन चुका है, जो उसको काफ़ी परेशानी देने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों की पत्रिकाओं में जेल जाने का योग होता है, वह भी यह मान के चलें उनके बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसके कारण परेशानी आती है या हॉस्पिटल में रहने के हालात बार बार बने किसी भी वजह से, तो उनका भी बुध ग्रह खराब होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर पक्षी मिल जाएं, तोते, जैसे ये मैं लेके आया हूँ, मैंने तो उसे बहुत कहा कि इनको आपको नहीं रखना चाहिए, इलीगल है, लेकिन बिकते हैं, सच्चाई यही है। तो उसको क्या करना चाहिए? इन पक्षियों को लेकर आज़ाद कर देना चाहिए। यानी कि संख्या में कितने लेने हैं ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर इन पक्षियों को उड़ाते हैं तो आपका व्यापार अच्छा चलता है, बहन बेटी सुखी होती है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से बाहर आता है। अगर किसी के जेल जाने के योग बने हुए हैं कुंडली में, है ना, या वह जेल में है तो उसका जेल से छूटने का भी योग बनता है। तो एक यह उपाय, तोतों को आज़ाद करना पिंजरे से, है ना, आपके व्यापार को बढ़िया चला सकता है ये उपाय। इसके अलावा तोतों को पिंजरे से आज़ाद करना, अगर आपकी बहन बेटी किसी प्रकार से भी दुखी है तो उसको प्रसन्न कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो वह पिंजरे से तोतों को अगर उड़ाता है तो उसका डिप्रेशन दूर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सांसारिक रूप से लोगों से कट चुका है, अपने आप को एक कमरे में बंद रखता है, तो वह इन तोतों को आज़ाद कर सकता है। वह डिप्रेशन से, यानी कि उस बंद कमरे से बाहर आने की संभावनाएं उसके जीवन में बनेंगी। और अगर कोई व्यक्ति जेल में है या जेल जाने की संभावनाएं उसकी बन रही हैं और वह व्यक्ति कसूरवार नहीं है, अगर उसने क्राइम किया है तो ये उपाय ना करें, असर नहीं करेगा। अगर वह बेकसूर है तो इन तोतों को अगर आज़ाद कराता है तो जेल के अंदर है तो बाहर आने की संभावनाएं बनती हैं, और अगर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि जेल जाना पड़ रहा है तो उससे भी बचाव होता है। तो यह सारी जानकारी थी बुध ग्रह के उपाय के बारे में, जो आपके जीवन के कई पक्षों को अच्छा करता है। हाँ, खोल दे, उड़ा दे, क्या खुश रहो, उड़ते रहो। वाह, देख कितने उड़े। कितनी खुशी होती है ये सब देख के कि आपकी वजह से किसी को जीवन मिला और वो प्रसन्न होके उड़ गया। ये याद रखें, पक्षियों को उड़ाने के बाद पिंजरा तोड़कर फेंके। अगर आपको दुकानदार कहे कि आप पिंजरा वापस करके पैसे मेरे से ले जाना, नहीं, आप पिंजरा तोड़कर इसको घर से बाहर कबाड़ में फेंकना मत भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है।
ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।